मौजूद हैं इस समय गांव मई बटेश्वर के पास लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं। इधर पड़ता है आपका फिरोजाबाद, इधर आगरा मंडल। जो आगरा भी एक जिला है अपने आप में। बहुत बड़ी कहने वाली बात यह है कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूरी। इस समय हम आगरा की भूमि पर खड़े, भैया आगरा की भूमि है ये, आगरा डिस्ट्रिक्ट की भूमि पर खड़े हुए हैं। और फिर भी ये हमारे किसान भाइयों से हमारी एक रूबरू मुलाकात हुई है। आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे कि इनसे क्या इन्हें खेती का जो ये फसल कर रहे हैं, आलू, भैया के पास गेहूं, तमाम तरह की खेती है, छोटे किसान हैं। और इनके पास क्या इनकी किसान निधि के संबंधित और भी योजनाएं जो हमारी सरकार चला रही है उनका लाभ मिल पा रहा है। यानी हमारी जो सरकार है इस समय वर्तमान में बहुत ही योजनाएं किसानों की इसमें चलाई जा रही हैं। क्या उनका भरपूर उपयोग ये कर पा रहे हैं, इनके घर में है या नहीं है, इसकी जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और अब इस समय हम मौजूद हैं गांव मई में। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे खेत पड़ा हुआ है। इसमें देखिए आप हम अपने कैमरामैन नरेंद्र कुमार से कहेंगे कि ये थोड़ा आलू दिखाने की कोशिश करें। इसमें जो आलू हुआ है कुछ ऐसे हैं कि सही उपजाऊ नहीं हुई है, कोई बीमारी या कोई रोग रहा होगा, दवाइयों के कारण इनका आलू की सही उपज नहीं हो पा रही है, उसके बारे में बताने की कोशिश करें। इस समय मेरे साथ जुड़े मेरे किसान भाई जिनका मैं नाम और उनका परिचय आपके सामने रखूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा क्या रहा है क्या नहीं रहा है, इसके बारे में मैं मौजूद है इस समय मई गांव में एक किसान भाई के साथ जिनका नाम है मनीष कुमार, है ना जी? हाँ साहब मनीष। हाँ जी मनीष जी, आप बताइए आपने खेती का लाभ क्या मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है? तो साहब कुछ नहीं मिल पा रहा खेती का लाभ, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? कोई लाभ नहीं। अच्छा, ये आपके आलू पड़े हैं? हाँ साहब आलू है। आपने जितनी मेहनत की, क्या उस जिस तरीके से आपने मेहनत की आलू हुआ या नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। क्या हमारी सम्मान निधि जो किसानों के लिए चलाई है हमारे योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान निधि के देने का काम कर रही है, वो किसान भाइयों के बीच में पहुंच रही है ना या नहीं पहुंच रही, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम मनीष भाई से। मनीष भाई, आपको सम्मान निधि मिल रही है, किसान निधि या नहीं? कुछ नहीं मिल रही साहब। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास ये है कि मैं भेज कर रहा है दूसरे की खेती। अपनी कितनी है? अपनी खूब होगी तो 2-2.5 बीघा। देखिए 2-2.5 बीघा जो भी है, लेकिन भाई के पास जमीन है, खुद का एक छत भी होगी। लेकिन बात कहने की बात यह है कि किसान है लेकिन कोई बड़ा ऐसा रोजगार नहीं है जिससे इनका कोई अपना कोई स्रोत हो सके। इनकी जो रोजी रोटी है ये आलू है, आप दिखा सकते हैं। ये जो पड़ा हुआ है इसमें कुछ ऐसे आलू हैं कि मार्केट में जाने से पहले ही ये खराब हो जाएंगे, हम और आप खरीदने के काम के नहीं होंगे। क्यों, देखिए आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा कैमरा को जूम करके दिखाने की कोशिश करें इस आलू को। देखिए मैं मनीष भैया से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ इनकी बात शासन तक पहुँचाना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ये चैनल किसानों का है, किसानों की बात करता है, किसानों का दर्द है। इसका नाम भी केडी न्यूज़ है। केडी का मतलब किसान दर्द, यानी किसानों के दर्द को प्रशासन तक पहुंचाने का, शासन तक पहुंचाने का काम करने वाला ये चैनल है। किसान निधि आपको नहीं मिली, आपने जो भी आगे जो ग्राम प्रधान रहे या जो भी सेक्रेटरी रहे या आपके लेखपाल रहे, उन्होंने इसकी जानकारी दी आपको? क्या नहीं दी है? नहीं दी साहब, कोई जानकारी। अच्छा, जो टेबुल वाली योजना चल रही है और क्या नाम है इसका, सूर्य लाइट से या जो भी टेबुल वगैरह सिंचाई से, तो ऐसी योजना मिलने में लाभ नहीं है कोई। देखिए बेटा इधर आओ, एक मिनट आज खेतों की नमी जो चली जाती है तो उसके लिए क्या प्रयास करते हैं आप? दूसरे की बिजली से पानी लेती है, दूसरे की बिजली से, उसका भी रेट अच्छा खासा रहता है। हाँ, 120 रुपया घंटा है, 120 रुपये घंटा। किन किन योजनाओं का इस समय सरकार जो ने दिया है, 10 साल हमारी सरकार रही है, इस समय 2024 में कुछ महीनों बाद फिर चुनाव आ रहा है और फिर भी इसी बार में है, तो क्या लाभ मिले बेटा? आप लाभ बताइए, क्या मिला आपको? कोई सरकार से योजना मिली हो? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब तबके के जो भी किसान हैं, जो छोटी छोटी किसानी करते हैं, उनको आज तक किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा, सरकारी द्वारा, योगी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो गरीब किसानों के द्वार तक नहीं पहुंच पा रही है, दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्योंकि या तो इनको अच्छता का अभाव रहा है, कहीं शिक्षा भी डूबी हुई है, कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या इनके जो ग्राम प्रधान है उनकी लापरवाही को, या लेखपाल की लापरवाही को, या कोई भी शासन प्रशासन की लापरवाही को, इसमें कोई दोहराई
वाली बात नहीं है कि इन गरीब भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इनकी रोजी रोटी कैसे चलती है इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। इनकी बहन बेटियों की शादी विवाह और तमाम ऐसे फंक्शन होते हैं जिन भाइयों के तरफ कैसे होता है। आज तो इनको एक सिलेंडर की भी बात बता रही थी ये छोटी सी बहन, क्या इसके पास सिलेंडर की भी योजना नहीं है। किसान भाइयों की इन लोगों को योजना क्यों नहीं मिल पा रहा है? उज्ज्वला योजना की क्यों क्या नहीं मिला है? सिलेंडर तो हमारे घर पे देखिए इस समय बहन क्या नाम है बेटा? निशा के घर जो मनीष भैया की बेटी है, भतीजी है। और इन भैया के यहाँ पर अभी भी इस समय जबकि हमारी सरकार ऐसे योजनाएं चला रही है, उज्ज्वल योजना, किसी को चूल्हे में मुंह न देना पड़े, धुएं में आंखें खराब ना हो, और ऐसे घर में जो है वो उज्ज्वल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भैया को किसान निधि का लाभ नहीं मिला, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि ये प्रशासनिक लापरवाही रही होगी जिसमें इन मजदूरों को, इन किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं सही से? नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए भैया ने बताया कि शिक्षा में चौपट पड़ी हुई है कि बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और इनका भरपूर नहीं मिल पा रहा है। क्या ये कोल्ड तक जाने के लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी की जाती है सरकार द्वारा कि आपका जो माल है वो आप कोई व्यापार खरीदने के लिए अच्छे दाम दे सके, या कोई किस तरीके का कोई घूसबाजी चलती है उसके बारे में बताओ। हमें तो कोई हिसाब का व्यापार कुछ नहीं है। और ना कोल्ड में देखो पहुँचे नहीं पहुँचे, यही सर जाए। देखिए भैया ने बहुत बड़ी बात बताई है कि इनके पास ऐसी कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये आलू इनके स्थान कोल्ड तक पहुंचा जा सके। और सरकार द्वारा भी कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है कि जैसे ये आलू है और भी तमाम है कि खेती बाड़ी गेहूँ है। गेहूँ भैया ने बताया था कि गेहूँ लेट चुका है, कल जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी उसमें लेट चुका है, जमीन पे लेट गया, उसकी बाल निकलने वाली है, लेकिन वो गेहूं उपजने से पहले ही वो बर्बाद हो चुका। तो ऐसी शासन से मांग करेंगे इन भैया की